तो बहुत खुश है। हमने तो सिल्वर भी गोल्ड बनने लग रहा, गोल्ड उसका आ गया, वो भी मारे लड़का जी, मेहनत कर सब जा रहे। थोड़ा दिन खराब, थोड़ा बहुत ज़्यादा पागल हो गए, कोई बात नहीं जी, ये तो तीनों हैं बच्चे के खिलाड़ी के। गुजरी नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं, मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माजी, आपको सल्यूट है। चोपड़ा साहब की वालदा के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए करा और माँ जी ने जो मैसेज दिया है, आपको मैं सल्यूट करता हूँ। नीरज चोपड़ा की माँ की बात करना चाहता हूँ। दिल खुश हो गया। माँ ही होती है। आपने नीरज चोपड़ा की माँ का इंटरव्यू सुना? नीरज चोपड़ा की माँ ने बोला कि मेरा बेटे ने सिल्वर जीता, मैं खुश। अरशद नदीम ने जीता, वो भी हमारा अपना ही है, मतलब कहने का मतलब वो भी अपना ही बच्चा है। अगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं, मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, अपना ही बच्चा है। लगी यहाँ पे बात कि यार आज ही नहीं हो पाया तो कब, मतलब मैंने कभी इस चीज़ के बारे में इतना सोचा नहीं, लेकिन आज ये चीज़ आ रही है मन में, क्योंकि जब मैटर करता है तब वो चीज़, और मैंने एफर्ट पूरा लगाया अपनी तरफ से, पर वही है कि कुछ दिक्कतें हैं, कुछ इंजरी की वजह से या कुछ माइंड में जो एक खुल के थ्रो करना चाहिए वो नहीं हो पा रहा था। ओलंपिक जैसी जगह मैं नीरज चोपड़ा की माँ को सल्यूट करता हूँ। सरोज देवी से उन्होंने पूछा जी कि बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत खुश हैं हम लोग, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है, ज़बरदस्त। अरशद, जिस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरे बेटे जैसे है। सर, वी नीड मदर्स, सिस्टर्स, वाइफ्स लाइक सरोज देवी। इंडिया के गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा ने 2024 का अपना बेस्ट थ्रो किया, लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अरशद नदीम आज आउट ऑफ सिलेबस आए थे। आज कुछ अलग मेहरबानी उन पर थी, और शायद यही वजह थी कि वो लड़का जो एक जमाने में जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था। ये चोपड़ा की जो वालदा हैं, जो हमारी माँ जी हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान में वायरल है। उन्होंने सारे के सारे पाकिस्तान के दिल जीत लिए हैं। वो पाकिस्तान के मीडिया पे वायरल है, वो पाकिस्तान के सोशल मीडिया पे वायरल है, ट्विटर पे वायरल है, वो हर जगह वायरल है, सिर्फ ये बात कहने पे कि अरशद नदीम भी अपना पुत्र है। सर जाने दें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, निकलो कुएं से भाई। ये जो आपको नफरत के कुएं में ठूंसा है ना, मेंढकों की तरह ये दुश्मन ही है, इनको देखो मार दो, निकलो भैया। वो माँ ने कह दिया भैया वो भी मेरे बेटे की जैसा है, वो तो कभी दीन धर्म बीच में नहीं लेकर आई। कई बार हिंदुस्तानियों ने भी कहा कि गोल्ड हमारा लड़का जीते, सिल्वर आपका जीत जाए। आमतौर पर पाकिस्तान को इंडिया में समर्थन नहीं मिलता, ना पाकिस्तान में इंडिया को मिलता है, लेकिन अरशद और नदीम की दोस्ती ऐसी है कि दोनों जगह एक दूसरे को समर्थन मिल जाता है। नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय, पूरे भारत को एकमात्र नीरज चोपड़ा से सबसे ज्यादा उम्मीद थी जो गोल्ड लेके आएगा, पर पूरे भारत का वो सपना भी टूट गया। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जहां नीरज चोपड़ा ने अपना सबसे बेस्ट थ्रो फेंका अब तक का, वहीं पाकिस्तान के एथलीट अरशद नदीम, उन्होंने ओलंपिक का रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। ऑलमोस्ट 93 का थ्रो फेंका उन्होंने और एक नया रिकॉर्ड बना दिया। जब ये थ्रो फेंका लगभग तय हो चुका था उस टाइम की गोल्ड अरशद नदीम ही ले आएगा, क्योंकि देख सकते हो कि नीरज चोपड़ा कितना ट्राई कर रहे थे, फॉल में फॉल हो रहे थे। एक अच्छा थ्रो फेंका था नीरज चोपड़ा का 89 से ऊपर का, उसके बाद सारे के सारे फॉल ही हुए नीरज चोपड़ा का। उससे पता चल गया था कि नीरज चोपड़ा का दिन नहीं है, ये दिन सिर्फ अरशद नदीम का है। जो मोस्टर थ्रो फेंकी उसने सारे एथलीट को पीछे कर दिया, पर नीरज चोपड़ा ने फिर भी सिल्वर जीता है। ये बहुत बड़ी बात होती है किसी एक एथलीट के लिए, क्योंकि पिछली बार नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता, इस बार सिल्वर जीता। ये भारत का एकमात्र एथलीट है जिसने ऐसा कारनामा किया है, पर नीरज चोपड़ा ने ऐसा स्टैंडर्ड सेट कर लिया कि गोल्ड से कम कुछ लगता ही नहीं है नीरज चोपड़ा के लिए। इसलिए ऐसा लग रहा है कि नीरज चोपड़ा हार गए, पर वो हारा नहीं, वो सिल्वर जीता है। वहीं पे दूसरी नीरज चोपड़ा की माता की तारीफ हो रही है, जहाँ नीरज चोपड़ा के लिए सवाल पूछा कि आपका बेटा सिल्वर जीत गया है और पाकिस्तान के अरशद नदीम गोल्ड जीत गए। उन्होंने बोला कि मुझे बहुत खुशी है नीरज चोपड़ा सिल्वर जीता है, पर वो भी हमारा बेटा है अरशद नदीम, उसकी भी इतनी खुशी है। इस टाइम पाकिस्तान में ट्रेंड कर रहा है ये, पाकिस्तान वाले भी बड़े तारीफ कर रहे हैं नीरज चोपड़ा की माता जी की। और सच बात है अरशद नदीम ने मेहनत भी बहुत करी है, उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिली पाकिस्तान की तरफ से, अपनी कड़ी मेहनत से वो आज यहाँ पहुंचे हैं। आज वो पाकिस्तान के सबसे बड़े ब्रांड बन चुके हैं अरशद नदीम। अब देखते
देखते हैं आने वाले कंपटीशन में नीरज चोपड़ा किस तरह से तैयारी करते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि अब भाई अब बस बहुत हो गया, अब 90 से ऊपर थ्रो मारनी ही पड़ेगी, क्योंकि हसन नदीम जैसे कॉम्पिटिटर अब उनके सामने आ गया है जो 93 ऑलमोस्ट छू रहा है। चले देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रही है। गुजरी नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा की वो वीडियो है और यकीन माने मैं हैरान हो गया हूँ, मैं सर पकड़ के बैठ गया हूँ यार। इतनी बड़ी बात और इतना दिलगुर्दा और इतना मन का बड़ा होना और दिल का साफ होना कमाल है। मैं भारत में ऐसे बहुत से लोग होते हैं मगर इस लेवल पे आकर ये बात कर लेना, यकीन माने सल्यूट है माँ जी, आपको सल्यूट है। क्या बात है, बड़ी बात कर दी है। और नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा एक इंडियन मीडिया के ऊपर बात कर रही है। उन्होंने बोला कोई नहीं, ये जरा अरशद जीते है ना, ये भी अपना ही बच्चा है। ओए होए 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 यार, ये सल्यूट है, यकीन माने इतनी बड़ी बात। और मैं आज समझा हूं कि जब एशियन गेम्स में नीरज चोपड़ा जीते थे तो उन्होंने क्यों अरशद नदीम को यूं गले लगाया था और क्यों दोनों के बीच में इतनी अच्छी बाइंडिंग है, क्यों है। यकीन माने दिल खुश हुआ ये स्टेटमेंट देखकर, ये दिल खुश हुआ। इधर से पाकिस्तान की जो अरशद नदीम की वालदा साहिबा हैं उनकी भी स्टेटमेंट आई। उन्होंने वो सीधी गांव की देहाती हैं, उन्होंने बोला कि मैंने वादा किया सी अरशद ने कि मैं गोल्ड जीत के ले आवांगा, मेडल जीत के ले आवांगा। गोल्ड भी नहीं कहा, मेडल जीत के ले आवांगा, तो लेके आया। उन्हें नहीं पता गोल्ड जीता है, ये क्या कितनी बला चीज़ है, यकीन माने उनको अंदाज़ा नहीं है। मगर जो नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है ना, यकीन माने मन खुश हुआ है, दिल खुश हुआ है मेरा। इतनी बड़ी बात, और इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए होती है कि आपका बच्चा जो कि हॉट फेवरेट था और गोल्ड जीत सकता था, सबको पता है वही जीतेंगे, लेकिन उसमें अरशद नदीम ने अपनी मेहनत के बलबूते गोल्ड जीता। इसमें आप कह रहे हैं नहीं, मैं उस बच्चे से भी खुश हूँ, अपना ही बच्चा है। कि एक स्पोर्ट्समैन की वालदा है ना, वो समझ सकती है कि किसी स्पोर्ट्समैन ने कोई अचीवमेंट की है तो वो कितनी मेहनत की होगी। आप सोचिए नीरज चोपड़ा ने कितना पसीना बहाया है, वो सिल्वर आए हैं। तो उनकी वालदा को पता है कि जिस बंदे ने मेरे बेटे को हराया ना, उसने इससे ज़्यादा मेहनत की है, तो वो भी अपना ही बच्चा है। माँ है ना, माँ होके बोली है कि वो अरशद भी मेरा ही बेटा है। और यकीन माने मैं कहता हूँ ये हेडलाइन बननी चाहिए, ये बात ये होना चाहिए। और ये जिसे बोलते हैं स्पोर्ट्समैन स्पिरिट, एक्चुअल में इसको बोलते हैं। और फिर उससे एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कि माँ जी तुसी पिछले बार जो गोल जीत कैसे तुसी उन्होंने पसंद खाने बनाए सन, हमने पसंद बनाओगे। उन्होंने कहा अभी भी उनके पसंद के बनाएंगे, जाहिर है वो खुदा ना खास, मतलब वो क्यों नहीं पसंद के बनाएंगे, वो कोर्स पसंद के बनाएंगे। माँ के लिए बेटा हमेशा चैंपियन ही होता है। वैसे नीरज चोपड़ा चैंपियन ही है, इसमें कोई शक नहीं है। नीरज चोपड़ा ही इज अ हीरो, ही इज अ चैंप। Again, he's a champ, even after got beaten by Arshad, but फिर भी वो चैंप है, इसमें कोई शक नहीं है। वो बड़ा आदमी है और अच्छा खिलाड़ी है, बहुत मतलब उसके अच्छे के बिहेव होता है। और मुझे आज समझ में आया कि क्यों होता है, क्योंकि पीछे माँ है, और माँ की वो तरबियत है, ये बहुत मैटर कर रही होती है। और आज समझ में आया कि जो कहा जाता है ना कि मतलब चैंपियन बनाने के पीछे माँ का क्या किरदार है, वो बहुत खास होता है। माँ जी तानू सल्यूट। नीरज चोपड़ा की वालदा साहिबा ने जो बात की है, दिल खुश हुआ है। थैंक यू वेरी मच। बहुत खुशी हुई, सल्यूट और करूंगा चोपड़ा साहब की वालदा के लिए, जो उन्होंने बयान दिया ना कि मेरा बेटा फिट नहीं था लेकिन उसके बाद भी टॉप 3 में आया, और जिसने गोल्ड मेडल लिया वो भी मेरा बेटा है। ये होती है बात। माँ जी आपको सल्यूट है, आपने जो ये मैसेज दिया ना, ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ है जी। एशिया में टॉप 3 में से 2 लोग एशिया के, इंडिया और पाकिस्तान के, झंडे लहरा रहे थे ना दोनों के, एंथम बजे दोनों के। एक दफ़ा दोबारा दिल चाह रहा है चोपड़ा साहब की वालदा के लिए कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, जो आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए करा, और माँ जी ने जो मैसेज दिया है आपको मैं सल्यूट करता हूँ। इसके अलावा एक बात मैं बहुत ज़रूरी बोलना चाहता हूँ, और उस बात के बगैर मेरी ये वीडियो ख़त्म नहीं होती। नीरज चोपड़ा बहुत अच्छा प्लेयर, नो डाउट। आपने उसका इंटरव्यू भी सुना, उसने बोला कि कभी वो जीतेगा, कभी मैं, कभी कोई भी जीतेगा। मेहनत उसने अपनी पूरी की। हम सपोर्ट करने वाले लोग हैं भाई, चाहे किसी भी दुनिया से टीम से ताल्लुक़ रखा हो, किसी भी कंट्री से ताल्लुक़ रखता हो, ठीक है। वो भी वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर जेवलिन थ्रो में है, जिसकी वजह से अब हमें एक चीज़ समझ आ गई है कि जेवलिन थ्रो में 2 बंदों का ही मुकाबला होता है आपस में, या अरशद नदीम का है या नीरज चोपड़ा का। इन दोनों के अलावा किसी का कोई मुकाबला नहीं होता। तो कल जो है नदीम अरशद जीता है, अरशद नदीम, अगली दफ़ा कोई और जीत जाएगा। तो मेहनत उसने भी पूरी की है, बाकी किस्मत अरशद नदीम की थी। नीरज चोपड़ा की माँ की बात करना चाहता हूँ। दिल खुश हो गया। कसम खुदा की, माँ ही होती है। आपने नीरज चोपड़ा की माँ का इंटरव्यू सुना? उसने बोला, नीरज चोपड़ा की माँ ने बोला कि मेरा बेटे ने सिल्वर जीता, मैं खुश। अरशद नदीम ने जीता, वो भी
हमारा अपना ही है, मतलब कहने का मतलब वो भी अपना ही बच्चा है। कहने का मकसद ये है जिस माँ का जो बच्चा होता है ना, वो उसके लिए तो सोचती अच्छी है, अच्छी चीज़, कभी बुरी सोच ही नहीं सकती बुरा। लेकिन जो माँ दूसरे बच्चे को देखती है ना, वो भी सोचती है कि यार ये भी किसी का बच्चा है। अगर मैं अपने बच्चे के लिए इतना कुछ सोचती हूँ कि ये जीते वो भी किसी का बच्चा है, तो दिल को लगी ये बात, कसम से मज़ा आ गया। मैं नीरज चोपड़ा की माँ को सल्यूट करता हूँ कि मतलब माँ ही होती है। सर वी नीड मदर्स, सिस्टर्स, वाइव्स लाइक सरोज देवी। अब आप पूछेंगे कि यार सरोज देवी कौन है? सरकार, सरोज देवी अपना नीरज चोपड़ा की वालिदा हैं, मम्मी जी हैं, टिपिकल हरियाणा वुमन। ओए होए होए होए। सरोज देवी ने बेसिकली अरशद नदीम के बारे में क्या कहा? सरोज देवी से उन्होंने पूछा जी कि बेटे ने सिल्वर मेडल जीता है ओलंपिक्स में, कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा जी बहुत खुश हैं हम लोग, हमारे लिए सिल्वर भी गोल्ड है, ज़बरदस्त। अरशद जिस बच्चे ने गोल्ड मेडल जीता है वो भी मेरे बेटे जैसा है, मैं खुश हूँ, मैं अरशद के लिए भी खुश हूँ, मैं नीरज के लिए भी खुश हूँ। हमारे बीच में इस किस्म का कोई नहीं है कि नीरज है वो नहीं जीत सका तो आंसू बहाना शुरू कर दो। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो हुई थी ना, जिसमें सिल्वर जीता था अरशद ने और नीरज ने गोल्ड जीता था, तो उस टाइम पर भी सरोज देवी से पूछा गया था जी कि कैसा महसूस हो रहा है, आपके बेटे ने एक पाकिस्तानी को हराया। तो नीरज की माँ ने, ये सरोज देवी ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि ये जो बकवास है ना, ये ना करें, खेल में कोई नहीं होता, वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, मेरा बेटा अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा था, दोनों के बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हुआ, इसको इधर तक रहने दें। सर जाने दें, आप पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, निकलो कुएं से भाई। ये जो आपको नफरत के कुएं में ठूंसा हुआ है ना, मेंढकों की तरह, ये दुश्मन ही है, इनको देखो मार दो, निकलो भैया। दुनिया कहाँ पहुँच गई? दुनिया चांद से निकल कर मरीख पर निकलने के चक्करों में है। आप उस नफरत के, जिसे कहते हैं कुएं से बाहर नहीं निकल रहे। वो जिसे कहते हैं इंडियन फैंस हैं कि जो अरशद की तारीफ़ कर रहे हैं, ये कोई ऊपर से तो नहीं बारिद हुए। सरोज देवी ने एज ए मदर स्टैंडर्ड सेट कर दिया भाई। वो माँ ने कह दिया भैया वो भी मेरे बेटे की जैसा है, वो तो कोई दीन धर्म बीच में नहीं लेकर आई। इस तरह की चीज़ों से सीखें, आपके अंदर की नफरतें कम होंगी। मैं नीरज चोपड़ा की मम्मी जी को आई लव यू बोल सकता हूँ। यकीन करें मम्मी जी, आपने ना हम पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं। आपकी क्या बात है, आपको ना लव यू हो गया और आपके बेटे को बहुत मुबारक हो, वो सिल्वर जीता। और जो कंपटीशन तो हमने, फौजों ने भी कंपटीशन कर लिया, हर जगह हमने कंपटीशन कर लिया। आए अब स्पोर्ट्स में भी कंपटीशन करते हैं। और मुझे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात नहीं बोलती, जब आई थिंक वो फर्स्ट टर्म में थे तो उन्होंने कहा आओ गुर्बत के खिलाफ जंग करें, आओ गुर्बत के खिलाफ जंग करें, आओ जंग करें गरीबी को ख़त्म करने में। ठीक है, सो ये चीज़ें जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार हिंदुस्तानियों ने भी कहा कि गोल्ड हमारा लड़का जीते, सिल्वर आपका जीत जाए। आमतौर पर पाकिस्तान को इंडिया में समर्थन नहीं मिलता, ना पाकिस्तान में इंडिया को मिलता है, लेकिन अरशद और नदीम की दोस्ती ऐसी है कि दोनों जगह एक दूसरे को समर्थन मिल जाता है। और वो पाकिस्तान जिसने बीते 32 सालों में कोई मेडल नहीं जीता था, वो आज सीधे गोल्ड मेडल जीत रहा है। अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का एक रिकॉर्ड बना दिया। आई मीन पाकिस्तान की ओलंपिक हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा मूवमेंट है, बार बार मैं कह रहा हूं। लेकिन ये वही खिलाड़ी है जिसको जेवलिन खरीदने के पैसे नहीं थे। मतलब क्या ही कहा जाए, इस हिसाब से, जिस हिसाब से तैयारियां थी, उस हिसाब से आज आप अरशद नदीम की जितनी तारीफ करें उतना करें, जितनी तारीफ करें। अरशद नदीम हैज वोन द फर्स्ट एवर इंडिविजुअल गोल्ड इन ओलंपिक्स फॉर पाकिस्तान। अरशद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े एथलीट बन गए, सबसे बड़े